हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे। तो आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जिससे बच्चे को खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। बदलता मौसम चल रहा है, अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो मौसम चेंज हो रहा है, तो उससे बच्चों के खांसी जुकाम की परेशानी बन जाती है। तो आप क्या क्या कर सकती हैं कि बच्चे को खांसी, देखो दवाइयाँ तो ये है कि रोक देती हैं, हमारा ठस कर देती हैं, जुकाम वगैरह होता है तो वो दवाइयों से अवॉइड जितना रखेंगे हम बच्चों को उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे आप छोटी छोटी बीमारियां लेकर, तो वो सबसे पहले एंटीबायोटिक लिखते हैं और उसके साथ फिर हमारे कफ और जुकाम की भी दवाइयाँ लिखते हैं। देखो ज़्यादा हो गया है तो मैं भी कहूँगी कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर के लेके जाइए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जुकाम, देखो मौसम बदलने में होता ही है, तो हम अपने घर में ही दवाइयाँ करें तो अच्छा होगा। मान लो आपके पास सिरप है, खांसी जुकाम का सिरप है, सिनारेस्ट सिरप सबसे बेस्ट रहता है। सिनारेस्ट सिरप ही देती हूँ मैं बच्चे को। जैसे मैं डॉक्टर के पास चली भी जाती हूँ, ज़्यादा जुकाम लगता है मुझे कि बच्चों को सही नहीं हो रहा, 4-5 दिन हो गए बच्चों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं चली जाती हूँ डॉक्टर के पास। वो एंटीबायोटिक ज़रूर लिखते हैं। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो एंटीबायोटिक सिरप आपको ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि वो जीवाणुरोधी होता है। तो उससे क्या होता है, वो नुकसान तो बच्चों को देता ही है, खुसक हो जाता है, बहुत सारी मतलब जो है उनमें वो होती हैं परेशानियाँ वो होती हैं। तो आपको क्या करना है, या तो आप सिर्फ सिनारेस्ट सिरप दीजिए। अगर इससे आराम नहीं पड़ रहा है तो 4-5 दिन वेट करके आप डॉक्टर के दिखा सकती हैं। सिनारेस्ट सिरप के साथ-साथ आपको क्या करना है, आपको अदरक लेनी है। अदरक को आप कद्दूकस में कसिए, उसे निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर शहद डालना है। शहद के बाद उसमें जैसे काली मिर्च होती है पिसी हुई, वो डाल सकते हैं आप, थोड़ी-सी हल्की-सी डालिए चुटकी भर, और उसको हल्का-सा काला नमक, अगर खाँसी हो रही है तो काला नमक हल्का-सा डाल लीजिए चुटकी भर, और उसको अच्छे से मैश करिए और बच्चे को पिलाइए आप। अगर छोटा बच्चा है तो आप चटा सकती हैं, नहीं तो आप ड्रॉप से पिला सकती हैं। और चम्मच बड़ा बच्चा हो गया है, मतलब 1 से 2 1 साल का बच्चा तो हमारा थोड़ा-सा पी लेगा, और छोटा है तो उसे चटा सकती हैं आप। ठीक है? और 4-5 साल का बच्चा है तो आप आधी चम्मच उसको दें, दिन में 3 बार दें आप उसको। उसको बहुत आराम पड़ेगा, उसका जुकाम चाय बनाकर दें, अदरक की चाय दें। अब इतना मौसम वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, नुकसान देगा। और हल्की सी चुटकी में आप हल्दी दे सकती हैं दूध में, क्योंकि दूध होता है कफ बनाता है बच्चे को। तो आपको बिल्कुल भी दूध सादा नहीं देना है, या तो उसके अंदर बॉर्नविटा डाल कर दें या थोड़ी-सी हल्दी डाल कर दें। उससे क्या होगा, बच्चे के कफ नहीं बनेगा। और क्योंकि जुकाम में तो कफ सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती है कि कफ ही बनता है, तो कफ को हमें बनने नहीं देना है। कफ बनेगा तो जुकाम बिल्कुल भी सही नहीं होने का। और उसको स्टीम दिलवाइए। जितना आप नेचुरल उपाय कर सकती हैं, नेचुरल उपाय करिए, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे को दवाइयों से कम ही वो रखती हूँ। उसको हो गए अभी जुकाम हुए हो गए उसे 5 6-7 दिन हो गए उसे। तो उसका हल्का जुकाम हो गया, मैं तो डॉक्टर के पास नहीं ले गई थी। मैंने पहले तो अदरक, शहद वगैरह दे के देखा, तो उसका थोड़ा-सा कम हुआ। उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा तुलसा के पत्ते ले लिए थे, वो पीस के उसे हल्के से डाल लिए थे। ये दिया था 3-4 दिन, थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था अभी टाइम हो गया, हमें जाना था कहीं, तो मैंने उसको सिनारेस्ट सिरप मँगवाया है। वो मैं दिन में 3 बार देती हूँ, क्योंकि उसे डॉक्टर ने पहले भी बताया था, 6 एमएल देती हूँ मैं उसको, वो 6 साल का है। तो मैं उ उससे बहुत आराम पड़ता है सिनारेस्ट सिरप से। मैं जो एंटीबायोटिक होती हैं, पाउडर वाली जो होती हैं शीशियाँ, जिसके अंदर पानी डाल के पाउडर की बनाते हैं, वो ज़्यादा उम तेज़ होती हैं, मतलब बच्चों के लिए कंफर्टेबल, मतलब आराम तो मिल जाता है उन्हें लेकिन वो बहुत रिएक्शन करती है बच्चे को, तो वो मैं अवॉइड ही करती हूँ। सबसे पहले मैं बस ये करती हूँ कि बच्चे को जो नॉर्मल दवाई है वो देती हूँ, सिनारेस्ट है वो दे देती हूँ। तो उससे अगर आराम पड़ता है तो सही है, नहीं तो फिर अपने डॉक्टर को आप दिखा सकती हैं। तो छोटी-छोटी बीमारियाँ होती हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर के ही लेके जाएँ। लेकिन अगर आपको लगता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, या कोई परेशानी हो रही है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहने कि आप घर में वेट करिए, क्योंकि देखो ये निमोनिया भी बन सकता है बच्चों को, क्योंकि निमोनिया एक ऐसी बीमारी हो गई है जो बच्चों को हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ये हो जाती है तो बच्चों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम सबसे पहले होने लगती है। तो आप मेरी वीडियो देख के ये नहीं सोचना कि हमें इन्होंने कही है कि हम बच्चों का जुकाम वगैरह उसी से
ठीक करें, सिनाइलेसिस ठीक करें या कोई वैसी दवाई लेके ठीक करें। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना, अगर बच्चे की पोज़ीशन देखनी है आपको किस तरह से हो रही है। अगर बच्चे की पोज़ीशन ज़्यादा बिगड़ रही है तो आपको बच्चों को जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि निमोनिया बनने के बाद बच्चे की बड़े गलत चांसेज़ हो जाते हैं। तो आपको बच्चे का पूरा-पूरा ध्यान रखना है। ये सिर्फ़ उनके लिए है जो थोड़ा बहुत जुकाम हो रहा है बच्चों को, तो सिनारेस्ट वगैरह दे सकती हैं या एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह पर दे सकते हैं। तो आपको बच्चे की स्थिति देखनी है कि हमारे बच्चे की स्थिति क्या है, तब आपको डिसीज़न लेना है। ये नहीं कि आप घरेलू उपाय करते रहो और बच्चे की वहाँ तबीयत बिगड़ती रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगी बच्चे की देखो, माँ तो समझ सकती है बच्चे की क्या पोज़ीशन हो रही है इस समय। तो बच्चों को कभी भी देरी नहीं करनी है डॉक्टर के ले जाने के लिए, क्योंकि वही है कि देखा जाता है अक्सर बच्चों को जुकाम, खाँसी हो गया, नज़ला हो गया, बुखार हो रहा है, तेज़ बुखार हो रहा है, लोग आप छोटे-छोटे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, वहीं अपने आस-पास के डॉक्टर के पास दवाइयाँ कर देते हैं, घरेलू उपाय कर देते हैं। तो सोचते हैं ऐसे ही सही हो जाए, लेकिन वो फिर क्या होता है, वो अंदर फेफड़ों तक पहुँच जाता है, वो निमोनिया बन जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको छोटी बीमारी लग रही है कि खाँसी जुकाम जो हुआ है, बदलते मौसम से हुआ है और हल्का है, सही हो रहा है, बिगड़ नहीं रहा है, सही हो रहा है, 1-2 दिन में सही-सही लग रहा है आपको, सही होता जा रहा है, तो आपको घरेलू नुस्खे करने हैं, घरेलू दवाई देनी है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे का जुकाम बिगड़ता जा रहा है, बुखार भी हो गया है, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो आपको बिना देरी करे डॉक्टर को दिखाना है। नहीं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है निमोनिया की, वो हमें होने नहीं देना है, बच्चे का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। और आपको अगर कोई वीडियो या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस इतना ही। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।